पहला नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है यह मुख्य रूप से 28 दिसंबर 1885 कब 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। और पहले जो अध्यक्ष रहे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे और संस्थापक के रूप में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एवे ह्यूम जाने जाते हैं, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो दो रूप में हुआ था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल के रूप में मुख्य रूप से। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में जो है ये बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन महोदय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन किया। उसके पश्चात जो है जो स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में चला था। पश्चिमी बंगाल के साथ बिहार, उड़ीसा, झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल थे, और पूर्वी बंगाल के साथ जो है वर्तमान बांग्लादेश और असम राज्य थे। तो ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है तीसरा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, इंडियन मुस्लिम लीग या अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी जो अभी वर्तमान में ढाका है वहीं मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, क्योंकि वह सभी उस वक्त अखिल भारतीय का हिस्सा था। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था ढाका में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा है कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। तो गुजरात के सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस जो है दो गुट में बट गए थे, क्योंकि एक नरम दलीय गुट थे जो किदवाई साहब को चाहते थे या फिर चाहते थे कि गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने। दूसरा गरम दल के लोग थे जो चाहते थे कि जो है ये उसमें से लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक को चाहते थे अध्यक्ष बनाना, लेकिन उसमें बात नहीं बन पाई थी। तो उसी वजह से जो है कांग्रेस दो गुट में विभक्त हुआ था। यह हुआ था 1907 में। फिर आगे चल के 1916 में कांग्रेस दोनों एक हो गए थे। बाल गंगाधर तिलक की जो है फिर से नरम दलीय लोगों के साथ कांग्रेस में वापसी हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, हमने इस 50 प्रश्नों के सीट में जो है हम सिर्फ इस प्रकार के प्रश्न लेकर के आए हैं कि कौन सी राष्ट्रीय घटना कब हुई थी, और ये अक्सर बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये आपके इस परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक पहुंचे। और आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। सवाल है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो होम रूल लीग की जो आंदोलन है, घर का शासन, यह एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिलकर के इस आंदोलन को चला रहे थे। और ये आंदोलन की जो शुरुआत है, पाँचवा का ऑप्शन बी, 1916 में इसकी शुरुआत हुई थी होम रूल लीग आंदोलन की। इसमें मुख्य रूप से जो नाम आता है वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न है कि लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता जो है यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, एक अधिवेशन हुआ था जो संयुक्त अधिवेशन के रूप में जाना गया। और कांग्रेस के जो नरम दल गरम दल थे वो भी इसमें एक साथ हुए थे। तो यह जो समझौता हुआ था लखनऊ में हुआ था, इसलिए इसको लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। और यह हुआ है 1916 में। इसका भी ऑप्शन बी, छठा नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है कि सातवां चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का जो है भारत में यह पहला सफलतम सत्याग्रह था। या ये कहिए कि 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उसके बाद जो पहला सत्याग्रह शुरू हुआ तो वह बिहार के चंपारण की धरती से हुआ था। और यह सत्याग्रह किसके विरुद्ध हुआ था? तो तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। यानी जो है चंपारण के किसानों को 1 बीघा 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा में जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। इसलिए जो है जो चंपारण के किसान थे उनमें से एक जो राजकुमार शुक्ल है
वो पहुँचे थे, गांधी जी से मिल जाकर कहे, और गांधी जी जब 1917 में आए तो फिर यहाँ सत्याग्रह शुरू किया, और ये सबसे पहला सत्याग्रह था 1917 में, चंपारण सत्याग्रह, और यह गांधी जी का भी पहला सत्याग्रह था जो तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है नो वकील, नो अपील, नो दलील, यानी किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। यह जो कानून बना था यह 1919 ईस्वी में बना था। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों आप हमसे पहले उत्तर कर पा रहे हैं तो आप भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस सेट के सभी प्रश्न जो है वो सन ईस्वी से ही है, और ये सारे जो संकलित किए गए हैं वो एनसीईआरटी किताबों से लिए गए हैं, इसलिए आपको इसमें एक भी प्रश्न जो है का आंसर आपको गलत होने का चांस नहीं है। सारे उत्तर जो है हम आपको सही बताएंगे, और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह पंजाब के अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग में हुआ, जो कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को, और उन्हीं और एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी कि इनको जो गिरफ्तार किया गया है इन्हें फिर कैसे बचाया जाए, और ये सभा चल रही थी जलियांवाला बाग में, जिसको जनरल ओ डायर की सेना ने जो है उस निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। यह घटना है 1919 की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध जो है शुरू हुआ था, वह हुआ था असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार क्रम से सजाते हुए लाए हैं ताकि ऊपर से आने वाले जो एक भी प्रश्न हैं वो सीरियलिंग चल रहे हैं आपके, जो 1947 तक आएंगे, और एक भी प्रश्न इससे आपके नहीं छूटेंगे। सवाल है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो हम आपको पहले ही कहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध जो है पूरे देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर के महात्मा गांधी ने जो है केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है सर नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, और पूरे देश में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है कि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत पूरे देश में हुई थी। सवाल अगला है कि चौरा चौरी कांड जो है यह कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी, जिसमें जो है एक पुलिस स्टेशन को पूरे जलाया गया था, जिससे गांधी जी जो है क्योंकि हिंसात्मक किसी भी आंदोलन के सपोर्ट में नहीं थे, इसलिए गांधी जी जो है ये होकर के इस घटना से दुखी होकर के ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर कि 1922 में चौरा चौरी घटना हुई। और याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी अचानक से स्थगित कर दिए थे। तो इससे फिर जो है कांग्रेस के जो उदारवादी लोग थे, जैसे चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, ये लोग गांधी जी से नाराज हो गए थे, और फिर ये लोग कांग्रेस से अलग होकर एक अपना नया दल बनाए थे। आइए अगले प्रश्नों में उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि ये जो लोग थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये गांधी जी के इस कदम से काफ़ी नाराज थे कि गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को अचानक से क्यों रोक दिया। तो गांधी जी चूँकि हिंसात्मक किसी भी प्रकार के आंदोलन में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए गांधी जी ने जो है स्वराज पार्टी चौरी चौरा कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। तो इसी से ये लोग नाराज होकर के 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, जिसमें मुख्य रूप से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू शामिल थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ। तो काकोरी कांड जो है ये चलती हुई ट्रेन को रोक करके काकोरी स्टेशन पे, फिर वहाँ से अंग्रेज़ों के जो अंग्रेज़ यहाँ से ये सामान ले जा रहे थे उसको लूटा गया था, जिसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान का नाम आता है, और इसमें इन लोगों को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। तो यह जो घटना हुई है काकोरी कांड की घटना, यह 1925 की घटना है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि साइमन कमीशन भारत कब आया। जी हाँ, साइमन कमीशन का जो भारत आगमन है यह कब है। साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी सदस्य जो थे वो भारतीय नहीं थे। यह आया था 1928 में। ऑप्शन यहाँ सी सबसे करेक्ट आंसर है कि यह मुंबई में 1928 में पहुंचा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है यह साइमन कमीशन के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहे थे, साइमन कमीशन गो बैक,
उसी में जो अंग्रेज पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका एक बहुत अहम कथन था कि हम पर बरसाया गया एक एक लाठी जो है यह अंग्रेज़ों के ताबूत की कील साबित होगी, और यहाँ पर अंग्रेज़ों की सत्ता के ताबूत की कील जो है वो सच में साबित हुई। 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा था उसमें इनको लाठी से इस प्रकार से प्रहार किया गया था कि उसी चोट से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 17 नवंबर 1928 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुत कब की गई। तो नेहरू रिपोर्ट जो है, सबसे पहले ये जानिए कि कौन प्रस्तुत किए थे। नेहरू रिपोर्ट से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किए होंगे। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, जो कि 1928 में ही प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चूँकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप अपना एक संविधान बना करके दीजिए कि हम माने कि आप अपने हिसाब से चलाएंगे, तो उसी में जो है ये नेहरू इनके अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई। तो कांग्रेस के लाहौर में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और उसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और उसी में जो है रावी नदी के तट पर जो है 26 जनवरी 1930 को झंडा फहरा करके जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया था। तो यह हुआ था 1929 में, और 26 जनवरी 1930 को जो है स्वाधीनता दिवस रावी नदी के तट पर झंडा फहरा करके मनाया गया। यही कारण है कि जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ तो उसको पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी को किया गया था, क्योंकि वो 26 जनवरी 1930 में, इससे पूर्व यानी 1947 से पूर्व 26 जनवरी 1930 को लोगों ने स्वाधीनता दिवस मना लिया था। तो उस तिथि को याद रखने के लिए जो है जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया तो उसे पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को इसीलिए किया गया था। याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च या फिर इसको आप सविनय अवज्ञा आंदोलन कहिए, ये तीनों जो है एक ही है कि नमक, चूँकि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च से हुई थी और नमक कानून तोड़ करके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, इसीलिए उसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। यह शुरुआत हुई है 12 मार्च 1930 को। गांधी जी अपने जो है 78 अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम से निकले थे और पूरे 24 दिन की यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बना करके नमक कानून को तोड़े थे, तो इसलिए उसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। और इसकी शुरुआत 1930 में हुई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चूँकि यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी 1930 से मानी जाती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी बीच जो है लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। और पहला गोलमेज सम्मेलन में जब कांग्रेस हिस्सा नहीं लिया, गांधी जी या कोई वहाँ नहीं गए, तो इन सब से ये होकर के यहाँ पर भारत में लॉर्ड इरविन का शासन था। तो उन्होंने गांधी जी के साथ जो है 5 मार्च 1931, कब याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है एक समझौता होता है जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। यह 1931 में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्योंकि यह समझौता दिल्ली में होता है इसलिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह 1931 में हुआ है। क्योंकि प्रथम जो ये गांधी इरविन जो समझौता हुआ उसी में यह बात तय हुआ था कि गांधी जी जो है या कांग्रेस जो है ये जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि यानी इकलौते प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जो है वो लंदन जाकर के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। और कांग्रेस सिर्फ इसी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा ली। उसके बाद फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें भी कांग्रेस नहीं गई और गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। यह हुआ था 1931। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह हुआ है 1932 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पूना समझौता कब हुआ। तो पूना समझौता जो है वो रैमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचायत आया था जिसके अंतर्गत जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उससे गांधी जी नाराज हुए थे। गांधी जी उस वक्त यरवदा जेल में थे और फिर वहीं इन्होंने अनशन शुरू कर दिया।
तो पुणे में ही जो है गांधी जी के साथ भीमराव अंबेडकर की एक समझौता हुआ, जिसके जो है पूना समझौता के नाम से उसे जाना गया, और यह हुआ था 1932 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में पूना समझौता हुआ, और इसके पश्चात गांधी जी जो है 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले हम आपसे फिर एक बार अब रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो सन ईस्वी से आते हैं और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको लेकर के आज आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए, और अगला हर अपडेट्स मिले इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और यह क्लास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम जो है यह 1935 ईस्वी में। कब? 1935। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है यह 1938 ईस्वी में किया गया है। 1939 में। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आए? तो क्रिप्स मिशन का जो भारत में आगमन है यह है 1942 ईस्वी में, और इसी क्रिप्स मिशन को जो है महात्मा गांधी जी ने जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ऑप्शन बी याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आए, और गांधी जी ने जो है क्रिप्स को प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी एक ऐसा चेक जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि समझिए कि सबसे अहम आंदोलन रहा, और ये भारत के स्वतंत्रता से पूर्व जो है एक सबसे ये आंदोलन रहा, और इसके बाद जो है भारत को स्वतंत्रता में एक बड़ी सफलता मिली थी। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास हुआ। 9 अगस्त 1942 को बाज़ाब्ता शुरुआत हुई, और उसी दिन जो है गांधी जी लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ जो है महाराष्ट्र के आगा खां पैलेस में रखा गया था। फिर इधर पटना में जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लोगों को गिरफ्तार करके जो है इनको बांकीपुर जेल में रखा गया। इसकी शुरुआत 1942 में हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और चूंकि यह अगस्त महीने में हुई है, इसीलिए भारत राष्ट्रीय आंदोलन में इसको जो है अगस्त की क्रांति के नाम से भी जाना। बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, या आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है 27वां नंबर प्रश्न के लिए यह है 1942 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन का जो आगमन है भारत में यह है 1946 में। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, और ये जो है भारत को द्विराष्ट्र सिद्धांत को ये करने के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि प्लासी का युद्ध, अब चूँकि जो है यह अंग्रेज़ों को अगर इंडिया में स्थापित होने की बात है तो ये सबसे अहम युद्ध रहा शुरुआती दिनों में। प्लासी का युद्ध यह जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था पलासी में, और यह युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना की विजय रही, क्योंकि पलासी के ये जो सिराजुद्दौला के जो मुख्य सेनापति थे मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों से मिल गया था, और मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिला, इस कारण जो है इसकी सेनाएं हार गई थी। यह कालकोटसी की घटना के पश्चात जो है पलासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध जो है यह बिहार के बक्सर ज़िले में 1764 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध, जो अभी आधुनिक लखनऊ का एरिया है, अवध के नवाब जो है शुजाउद्दौला, और फिर जो है मोहम्मद शाह के बीच जो है शाह आलम द्वितीय, तीनों के बीच, तीनों की संयुक्त सेना, शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय है, और बंगाल का नवाब मीर कासिम है, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला है। इन तीनों की सेनाएं संयुक्त रूप से अंग्रेज की सेना के विरुद्ध लड़ी, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और इसमें इन तीनों की सेनाएं हार गई थी। फिर 1765 में जो है ये एक संधि हुआ, जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वक्त पारित हुआ?
तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है यह 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यह रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच तीसरा एंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो एंगल मराठा युद्ध जो है यह 1818 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 32वां नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? अकबर और हिमू के बीच जो ये लड़ाई हुई है यह मुख्य रूप से कब हुई है? 33वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अकबर और हिमू के बीच नहीं हुई है। ये प्रश्न जो है ये द्वितीय युद्ध जो है पानीपत की वह अकबर और हिमू के बीच हुई थी। पानीपत की जो तीसरी युद्ध है ये 1761 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह कब पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और सती प्रथा पर रोक, ये दो अहम समाज सुधार के ये में है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित हुआ था। इसका सही उत्तर जो है 34वां नंबर प्रश्न का बी है कि यह 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंधित लगाया? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है यह 1829 ईस्वी में लगाया गया था, जो कि समाज सुधार के संबंध में एक अहम ये रहा है। ऑप्शन यहाँ सी इसका 35वां का सबसे सही जवाब ऑप्शन सी है कि 1829 में हुआ है। दोस्तों हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं और इन 50 प्रश्नों के सेट में हम यकीन करते हैं कि आपसे एक भी प्रश्न इससे रिलेटेड आएगा तो नहीं छूटेगा। और अक्सर इससे 5, 7, 10 प्रश्न हर एक परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, जो आप कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप अगर दोस्तों के बीच इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। सवाल है 36वां है कि मैसूर का चौथा युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 36 का कि मैसूर का जो चौथा युद्ध हुआ है जिसमें जो है ये हार गए और इसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच जो है मैसूर का युद्ध हुआ था, चौथा युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो अकबर ने जो है दीन इलाही नामक एक नए धर्म को विकसित किया जिसका मुख्य काम था कि जो है हिंदू मुस्लिम एकता को बनाना और सभी को जो है एक ऐसे धर्म प्रदान करना जिसको सभी धर्म के लोग मान सके। हालांकि अकबर का जो यह दीन इलाही था इसको केवल एक लोग माने थे, वह थे बिरबल। तो इसकी शुरुआत जो है 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां के बाद 38वां नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु जो है यह 1707 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और इसी के पश्चात समझिए तो मुगल साम्राज्य पतन की ओर चली गई। औरंगजेब के बाद जो है औरंगजेब तक मुगल शासन थोड़ा सा ठीक ठाक रहा, उसके पश्चात जो है 1707 में उसकी मृत्यु के बाद मुगल शासन अपने पतन की ओर चली गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट 39वां नंबर प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट की कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है कि यह 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो चौथे एंगल मैसूर युद्ध में जो है अंग्रेजों और मैसूर के बीच जो है चौथा युद्ध हुआ, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। यह है ऑप्शन सी 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त, ज़मीन के लिए जो अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं लगाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उसमें से अस्थाई बंदोबस्त इसकी शुरुआत जो है यह 1793 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई? 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों द्वारा झांसी को हड़पने का प्रयास कब किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी एक अंग्रेज़ अधिकारी रहे हैं जिनका काम था कि जिस भी राजघराने के पास जो है अगर ये वारिस नहीं हुए तो वो उस राजघराने को जो है की संपत्ति पर सरकारी अधिकार जमाने का ये किए। और इसी के तहत जो है झांसी, संबलपुर, सतारा इन जगहों को हड़पने का प्रयास किया गया था। तो यहाँ 42 का ऑप्शन बी है कि 1853 में जो है झांसी को हड़पने का प्रयास किया गया था और वहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 के विद्रोह में एक ज़बरदस्त नेतृत्व की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर
जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कि 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 में इन्हें रंगून भेज दिया गया था। ये अंतिम मुगल बादशाह के रूप में जाने जाते हैं। इनके दो बेटे थे, दोनों बेटों का सर जो है काट करके और जो है रंगून में भेज दिया, और इसी में इन्होंने कही थी इनके दो उर्दू के बहुत अहम शेर मशहूर हुए थे। एक तो ये इन्होंने कहा था कि कितना है बदनसीब जफ़र कफन के लिए, 2 गज जमी भी नहीं मिली कोई यार में, यानी अपने घर में 2 गज जमी नहीं मिली। और दूसरा एक शेर था कि जिसमें इन्होंने कहा था कि तख्त लंदन गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तेग बोलते हैं तलवार को। जब इनके बेटे का सर काट कर भेज दिया तब इन्होंने कहते कि हम लंदन तक जो है ये करेंगे। और एक दिन आया कि 1857 में जो विद्रोह हुआ और 1947 में हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ, यानी उससे 100 साल भी नहीं गुजरा था, लेकिन हमारा देश उससे पहले स्वतंत्र हो गया। एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के प्रशासन में कब सुधार किए? तो इस 44वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर है कि यह 1793 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 45वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है कि 1765 ईस्वी में। चूँकि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, उसके बाद जो है ये 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध के बाद जो है कंपनी का शासन मुख्य रूप से शुरू हुआ था बंगाल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इस 46वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा? तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 1576 ईस्वी में लड़ा है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात हुआ, तो ये ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बंगाल में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? तो बंगाल में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन है यह 1885 के बाद दूसरा जो अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का वह बंगाल में ही हुआ है, यानी 1886 ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता जो है वह ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने बंगाल कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, क्योंकि बंगाल का पहला अधिवेशन पूछा जा रहा है जो 1886 ईस्वी में, और यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। नेक्स्ट सवाल है कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी जो हड़प की नीति है यह लागू कब किया? तो ये लागू किया था 1854 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी इसमें कवर किए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आकर के सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं हम अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।